नमस्ते दोस्तों। तो आज है मंडे और मंडे 22 फ्राइडे की थी। 22 फ्राइडे, 23 25 आएगा। मंडे 25 और मॉनसून इस साल अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मैं जा रहा हूँ स्टोर। 1 बज गए, ऑलरेडी ऑफिस पहुंचने का टाइम हो गया, लेकिन पीछे बारिश हो रही थी तो मुझे रुकना पड़ा फिर से। आजकल इस वजह से ज्यादा लेट हो रहा है। फिर मुझे पेट्रोल भी फुल कराना था, पेट्रोल टैंक, तो मैं पेट्रोल पंप पे ही रुका हुआ था। अब बारिश कम हो गई है तो अब आगे निकल रहा हूँ। वो न्यूज मैंने ग्रेटर नोएडा वाली न्यूज सुनी, जहाँ बेचारी एक लड़की को डोरी के चक्कर में जिंदा जला दिया। और सबसे दुखी बात ये थी, बुरा तब लगा जब उसके बेटे का इंटरव्यू, जब मीडिया ने उसके बच्चे से जब क्वेश्चन पूछा तो उसने जब इस मासूमियत से उतना आंसर किया कि मम्मी के ऊपर पहले कुछ डाला फिर लाइटर से आग लगा दी। इससे इससे दुखद एक बच्चे के मुंह से, 6-7 साल का बच्चा है शायद, ये कितना ही बड़ा हो बच्चा, तो माँ बेटे, कोई भी बच्चा अपने माँ को इस तरह देखेगा तो क्या बीती होगी, मैं वो सोचा। रिलेशनशिप में कितना कितना ही गुस्सा आ जाता होगा जो इस कदर का स्टेप, इस तरह का स्टेप ले लेते हैं लोग। और इतने साल हो गए, इतनी सारी चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, एड्स आती हैं, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, फिर भी ये डोरी दहेज का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है इंडिया में। भीख है, भीख। हालांकि कोई ज्यादातर 90% इंडियन इसको रिवाज मानते हैं। ठीक है, आप अगर कोई अपनी बेटी को दे ही रहा है, ठीक है, लेकिन पहली बात तो मुझसे खत्म होना चाहिए। और अगर नहीं खत्म करो तो एटलीस्ट मामलों को इतना सब कुछ देने के बाद भी मामलों का गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी चलाने के तो आपसे आगे नहीं किया जा रहा, ठीक है, आप वाइफ को तंग कर रहे हो, मांग रहे हो, भीख ऐसे तो भीख मांग रहे हो। भीख मांगने में कुछ तो मेहनत लगेगी आपकी, तो नहीं बैठना पड़ेगा रोड पे, रोड पे बैठना पड़ेगा, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ गा के कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब तो जाके भीख मिलेगी। तो उससे बेहतर भीख मांग लो। इस केस के अलावा भी आजकल रिलेशनशिप जो है ना, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप बन गई, बहुत बड़ी। जिसको अच्छा पार्टनर पहली बार तो मिल नहीं रहे हैं, तो ये दोनों तरफ का है, ना लड़कों को अच्छी लड़की मिल रही है, ना लड़कों को अच्छा लड़का, और जिनको मिल भी रहे तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और सब में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, सारी जो रिलेशनशिप खराब हो रही है शादी के बाद, शादी से पहले रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। जब आप अकेले होते हैं ना तो आप अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपने घर ले आते हैं, आप लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होती है। थोड़ा मैं एडजस्ट करूँ, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं सेक्रीफाइस करूँ, थोड़ा तुम करो, और लाइफ ऐसे ही चलती है। और जब आप इन बेसिक चीजों पर काम करते हैं, जब आप एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं, और जो कुछ आपके मन में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्वर्सेशन। बात करनी बहुत 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 जरूरी है। आप एंड दिस शुड नॉट अप्लाइज टू दी योर पर्सनल थिंग्स। आपको जिंदगी में कुछ भी फील हो रहा है, इट्स बेटर टू टॉक टू योर पार्टनर रेदर देन समवन एल्स। सब कुछ डिस्कस करो, सब कुछ। आप लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, आपके कुछ प्लान्स हैं। लोग, मैंने सुना, अक्सर बोलते हैं क्या बात करें, उससे घर जाके क्या बात करें, वही चीजें तो होती है रोज। नहीं दोस्त,
वो ही चीजें नहीं होती हैं, आपके मन में कुछ भी है। इवन लोग बोलते हैं कि ऑफिस की चीजें, ऑफिस का स्ट्रेस मत घर लेके जाया करो। मैं इस चीज के बहुत बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हूँ। अगर आप ऑफिस में स्ट्रेस फील कर रहे हो, ऑफिस में अगर आप कुछ पॉलिटिक्स झेल रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, घर जाओ अपनी वाइफ से डिस्कस करो। बाहर निकालोगे जो अंदर है, कम से कम आपको लाइट फील होगा। और आपकी वाइफ से और आपके हस्बैंड से ज्यादा बेटर पार्टनर हो, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान कौन होगा जो आपकी बात सुनेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट यू विल हैव सम पॉइंट्स टू डिस्कस। क्योंकि आप बोलते हो ना कि कोई बात नहीं होती करने के लिए, तो कुछ तो आपको टॉपिक भी मिलेगा बात करने के लिए। समझ रहे? वैल्यू करो एक दूसरे के काम की, सेक्रीफाइसेस की, एडजस्टमेंट की। और जब मैं बात कर रहा हूं एक दूसरे के सेक्रीफाइसेस और एडजस्टमेंट को वैल्यू करने की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप दोनों वर्किंग है, दोनों लोग ऑफिस जाते हैं, चाहे आप हस्बैंड एंड वाइफ है, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में है और आप गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स आपने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे को, तो अगर आप एक दोनों के दोनों ही ऑफिस जाते हैं तो ठीक है, और आप मिलके घर के काम कर लेते हैं, तो इट्स इक्वल कि आप दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, और आप हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और मदर घर पे है, बच्चों को देख रही है, संभाल रही है, तो एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हुए भी ये हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो वाइफ वाली साइड है ना, वो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। क्योंकि बच्चों को संभालना इट्स नॉट एन इजी टास्क। और अगर कोई लेडी ये काम जॉब के साथ भी कर रही है, तो फिर वो तो आप समझ ही सकते हो। और अगर आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, आपके बच्चे संभाल रहा है, आपके घर संभाल रही है, वो लेडी घर बना रखा है उसने, बच्चे भी आपके संभाल रही है, इससे बेहतर क्या? उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत बहुत जरूरी है। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल पार्टनर, ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ दैट शी इज ब्यूटीफुल एंड इक्वली वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी मच सपोर्टिव। मैं समझता हूँ आज के टाइम में अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है ना, तो यू हैव द बेस्ट